हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो इंथुसिया में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया वाला टॉपिक है सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो एनसीईआरटी के बुक में लिविंग वर्ल्ड में ही दिया हुआ है, और जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें वो सेकंड वाला चैप्टर दिया हुआ है सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स 11th के लिए। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखिए। मतलब ये वाला जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी के लिए भी है और स्टेट बोर्ड के लिए भी है। सो फ्रेंड्स, सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने अगले लेक्चर में हमने देखा था कि लिविंग वर्ड्स क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो इंथुसिया। और इसे स्टार्ट करने से पहले मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। अभी देखिए सिस्टेमैटिक्स क्या है। अभी हमें पता है कि सिस्टेमैटिक मीन्स कुछ तो भी ऐसा सिस्टेमैटिकली रखना। सो फ्रेंड्स, सिस्टेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी देखिए, मतलब कंपैरेटिवली जो कैरेक्टर उसके सेम है, जो उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। अभी हमें पता है कि फेलोजेनेटिक ट्री जो हम निकालते हैं वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पे होता है। मतलब कोई तो भी कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, और कोई तो भी कैरेक्टर ऐसे होते हैं वो जो डिफरेंट होते हैं। सो सेम वाले कैरेक्टर में हम एक ही लाइन दिखाते हैं, और वो डिफरेंट वाले जो होते हैं उसमें डिफरेंट लाइन दिखाते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि क्लैडोग्राम क्या है। क्लैडोग्राम में क्या किया था कि जो सेम कैरेक्टर है उसे नीचे दिए हुए थे, और जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो ऊपर दिए हुए थे। सो फ्रेंड्स, सिस्टेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड कंपैरेटिव कैरेक्टरशिप। ओके फ्रेंड, मतलब जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है और जो कंपैरेटिव कैरेक्टर है, उन दोनों की कंपैरिजन करके उन्हें सिस्टेमैटिकली कैरेक्टराइज करना, यानी कि वो होता है सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन फ्रेंड, टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल। अभी देखिए, मतलब क्लासिफिकेशन को रूल्स एंड प्रिंसिपल से जोड़कर उसका क्लासिफिकेशन क्लियरली करना, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अभी देखिए, टैक्सोनॉमी वर्ड इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। अभी देखिए, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉर्मस मीन्स लॉ एंड रूल। मतलब जो लॉ है, जो रूल्स है क्लासिफिकेशन के, उसके हिसाब से उस स्पेसिस की अरेंजमेंट करना, मतलब टैक्सोनॉमी। ओके फ्रेंड्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ species by using their law and rules are called as taxonomy. The taxonomic term was introduced by A.P. de Candolle in 1778 to 1841। ओके फ्रेंड्स, मतलब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो आपको सीईटी या नीट में पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमी टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉट डॉट, इट्स द एपी डी कंडोले। ओके फ्रेंड्स, और द टैक्सोनॉमी वर्ड इज स्टैंड फॉर डॉट डॉट, इज द टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और द नॉर्मस मीन्स लॉ और रूल। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन। Classification that is based on few easily observable and non-evolutionary features such as habit, color, forms often the irrespective of relationship with organism। अभी देखिए, जो कैरेक्टर्स है, हैबिट, कलर, उसे ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, देन जनरली क्लासिफिकेशन आर 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन के टाइप कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अभी इसमें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लार्ज वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 6 मार्क के लिए, मतलब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड, इतना पता चला। आगे देखिए। देन क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड पैथोजेनेटिकल।
ओके फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल में देखिए, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सच हैबिट कलर फॉर्म्स। अभी देखिए, मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाएगा? जो उसकी हैबिट है और उसका कलर है उसके बेसिस पर। ध्यान में आया? क्लासिफिकेशन के कितने टाइप है? 3 टाइप है। एक आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फेलोजेनेटिक। Okay friends, artificial on the basis of observable characters such as habit and color. Then natural classification are based on, it is classification based on objectively significant rather than being selected for artificial system. ओके मतलब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किए गए कैरेक्टर है उसे छोड़ के जो भी कैरेक्टर उस स्पेसिस के पास है उसे नेचुरल क्लासिफिकेशन में यूज किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? मतलब जो आर्टिफिशियल में है, मतलब हैबिट और कलर छोड़ के जो कैरेक्टर है नेचुरली उसे अवेलेबल, वो नेचुरल कैरेक्टर्स लिए जाएंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वाला है phylogenetic classification is the classification based on common evolutionary descents. The system of classification like taxa and categories are used, each category referred to as a unit of classification. अभी देखिए, टैक्सा और कैटेगरीज को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मतलब हमें पता है फेलोजेनेटिक ट्री, हमें पता है कि जो सेम वाले कैरेक्टर है उसे एक ही लाइन में बताया जाता है, मतलब ये सेम वाले कैरेक्टर है। ओके, मतलब ये सेम वाले कैरेक्टर है और ये डिफरेंट वाले कैरेक्टर है, ऐसा कुछ तो भी फेलोजेनेटिक ट्री हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ सेम वाले कैरेक्टर होते हैं, यहाँ डिफरेंट वाले कैरेक्टर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स. The system of classification like taxa and categories are used to each category referred to as a unit of classification. मतलब जो जो कैटेगरी हम देते हैं phylogenetic tree में तो उसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? क्लासिफिकेशन के कितने टाइप है? आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड थैलोजेनेटिकल। ओके फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल में हैबिट और कलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेचुरल में जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, हैबिट और कलर उसे छोड़कर जो भी नेचुरल कैरेक्टर उस स्पेसिस के पास है उसे सिलेक्ट किए जाते हैं। और फैलोजेनिक में जो इवोल्यूशनरी डिसेंट कैरेक्टर है उसे यूज किए